अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं बेसिकली मैथ का टीचर हूँ। उम्मीद है कि बेटे आप खैरियत से ही होंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। और मैं जो है अभी आपको सेकेंड ईयर का जो मैथ है वो स्टार्ट करवाने वाला हूँ और आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि बेसिकली फ़ंक्शन क्या चीज़ होती है। और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है काफ़ी मरतबा आपने सुना होगा, लेकिन आज आप उसके बारे में जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में आप जो है अच्छे से ये समझ लें कि फ़ंक्शन क्या है, क्योंकि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो एमएससी लेवल तक जो है आपको फ़ंक्शन ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अभी आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। और इसमें आप जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसमें जानेंगे आपके डोमेन सेट क्या होता है, को डोमेन सेट क्या होता है, रेंज क्या होती है किसी भी फंक्शन की, और कैसे आप किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके नाम एक पैगाम है, वो बेटे ये है कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो अभी से हार्ड वर्क करना शुरू कर दें। क्यों भला? क्योंकि आप जिस तरह की मर्ज़ी हैवी टीचर के पास चले जाएं, बड़ा नॉलेज है उसके पास, जो मर्ज़ी है वो, मतलब बड़ा नाम है उसका, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे बेटे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले चेंज जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। अपना आप चेंज करें और सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद ही चेंज हो जाएंगी। तो अगर आपको मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो आप जो है मेरे लेक्चर में, जो यूट्यूब चैनल है मेरा, यहाँ पे आएँ, इंशाल्लाह आप इजीली जो है मैथ को सीख जाएंगे। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कि फ़ंक्शन क्या चीज़ होती है। आपने काफ़ी मरतबा सुना कि फ़ंक्शन फंक्शन और फंक्शन, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि शायद आपको आइडिया हो कि फ़ंक्शन क्या होता है। आज इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको ये फ़ंक्शन का जो प्रॉब्लम है ये इंशाल्लाह हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब फंक्शन जो है ये बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जाने कि फ़ंक्शन को एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ़ से फंक्शन को आप एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और फंक्शन जो है ये मैपिंग होती है। फंक्शन को आप एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शन जो है इसे एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और फंक्शन जो है ये मैपिंग होती है। फंक्शन जो है ये आपके पास मैपिंग होती है। फंक्शन जो है ये एक मैपिंग है, ये जान लें। और दूसरा तीसरे नंबर पे ये पॉइंट आप नोट कर लें कि फंक्शन जो है ये रिलेशन की स्पेशल टाइप होती है। फंक्शन बेसिकली रिलेशन है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये चीज़ें जो हैं आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी। अब आप एक चीज़ नोट करें कि फंक्शन जो है, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी कि फंक्शन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब ये कि फंक्शन जो है ये एक रिलेशन ही होता है, दो नंबर्स के दरमियान, दो सेट्स के दरमियान हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एवरी रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन। हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हर फंक्शन जो है वो रिलेशन हुआ करेगा। ये आप याद रख लें बेटे कि हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फंक्शन के, मैंने लेट किया, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। Let A and B are any two non-empty sets। हमने सपोज कर लिया कि A और B कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इनके दरमियान एक मैपिंग डिफाइन करूँ, इनके दरमियान एक रिलेशन डेवलप करूँ, या इनके दरमियान एक फंक्शन जनरेट करूँ। तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं मतलब एक ही है बेटे कि आप फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो फंक्शन जो है इन दो सेट्स के दरमियान, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इजी वाली डेफिनेशन है, आप ये जो है इजीली याद कर सकते हैं। इस डेफिनेशन को आप इजीली याद कर सकते हैं बेटे। ए रिलेशन
A relation F is called function from A to B. Function from A to B. कोई रिलेशन जो है A to B वो फंक्शन होगा अगर if each element in A has unique image. Each element in A has unique image in B. ये बड़ी इजी सी डेफिनेशन है और बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसे इजीली याद कर सकते हैं. A relation F is called function from A to B if each element in A has unique image. या A का हर एलिमेंट जो है उसकी जो B में इमेज होगी वो यूनिक होगी. अब यूनिक जो है इसका वर्ड यूज़ किया है उसने यूनिक का, मतलब यूनिक होने का मतलब ये है कि आपकी जो रेंज है उसमें रेपिटेशन नहीं होगी, डोमेन जो है उसमें रेपिटेशन आप नहीं करेंगे और जो भी किसी एलिमेंट की इमेज होगी वो एक मरतबा ही आप लेंगे, ये नहीं कि आप बार बार उसे यूज़ करेंगे. अभी एग्जांपल से आप देखेंगे. वैसे यूनिक होने का मतलब बेटे ये होता है कि जो है बेसिकली ऐसी चीज़ जिसका कोई दूसरा ना हो, ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है. मतलब कि अगर आपके अंदर कोई स्पेशल टाइप की क्वालिटी है तो वो दूसरे किसी बंदे के अंदर नहीं है, तो ये मतलब आपकी प्रॉपर्टी की यूनिकनेस है. तो अब चलें ग्राफ की मदद से या एक डायग्राम की मदद से मैं आपको फंक्शन के बारे में बताता हूँ. डेफिनेशन जो है ये मैंने आपको बता दी है. अब मैंने लेट किया कि मेरे पास कोई दो सेट्स हैं. जिस तरह ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है. दो सेट ले लिए मैंने, एक का नाम सेट A रख लिया और दूसरे का नाम मैंने सेट B रख लिया. मैंने इस पे एक मैपिंग डिफ़ाइन कर दी इस अंदाज से. अभी आपने देखा कि फंक्शन जो है ये बेसिकली एक मैपिंग ही होता है और इस मैपिंग को F से रिप्रेजेंट करते हैं. ये A to B मैंने एक मैपिंग डिफ़ाइन कर दी. अब इसके एलिमेंट्स देख लें. इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ बेटे A B C और D. दोनों में चार चार एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए. अब देखें कि अगर मैं कहता हूँ कि ये जो 1 वाला है ये A पे मैप कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जो है 2 ये B पे मैप कर रहा है और 3 वाला जो है ये C पे मैप कर रहा है, इस तरह से. अब ये जो पहला सेट होता है ये वाला, ये आपका डोमेन सेट होता है, डोमेन सेट. और ये वाला जो होगा ये आपका रेंज सेट होगा तो रेंज सेट, लेकिन बेटे इसे बेसिकली को डोमेन बोलते हैं. को डोमेन सेट मतलब फर्स्ट वाला जो सेट है ये आपका डोमेन सेट है और सेकंड वाला जो है वो रेंज सेट है. अब जो सेट A की जो इमेजेस सेट B के अंदर होंगी वो आपका रेंज सेट होगा. मतलब इसे आप कैसे समझेंगे, ये कंसीडर करें कि आपके जो सेट एलिमेंट मतलब A के अंदर जो एलिमेंट्स थे उसमें 1 की जो इमेज है वो A है, वो लिख लें, ठीक है. और इसी तरह से आपका जो एलिमेंट है A के अंदर 2, इसकी जो इमेज B है वो लिख लें. और इसी तरह से 3 की इमेज जो है वो C वो लिख लें. और इसी तरह से 4 जो है इसकी इमेज D है, ये लिख लें. ये आपका रेंज सेट होगा. अच्छा, ये तो एक स्पेशल केस था, लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जिसमें डोमेन सेट को डोमेन सेट और रेंज सेट इक्वल नहीं हुआ करेंगे. मतलब कुछ स्पेशल केस होंगे जिसमें को डोमेन सेट और रेंज सेट जो हैं ये इक्वल हुआ करेंगे और कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिसमें ये इक्वल नहीं हुआ करेंगे. और अब ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी थी
कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन के में इमेज जो है वो मैंने इमेज की मदद से आपको बताया कि फ़ंक्शन क्या होता है, ठीक है। डोमेन सेट क्या होगा, को डोमेन सेट क्या होगा और रेंज होगी। रेंज सेट जो है वो बेसिकली सेट ए के तमाम एलिमेंट्स की इमेज होता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सेट ए का ये वाला एलिमेंट जो है ये इस पे मैप नहीं कर रहा, तो मतलब ये कि आपका जो रेंज सेट है वो फिर ये बन जाएगा। तो देखिए रेंज सेट जो है वो को डोमेन सेट के इक्वल अब नहीं रहा। तो ये हर दफ़ा ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपका को डोमेन सेट और रेंज सेट इक्वल होंगे, ये चेंज भी हो सकते हैं। हाँ, को डोमेन सेट फिक्स्ड है, डोमेन सेट भी फिक्स्ड है, लेकिन रेंज सेट जो है ये वेरी करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, टाइम तो इतना नहीं बचा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। उसके अलावा मैं आपको डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनके बारे में बताऊंगा, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, उसके बाद लोगारिथमिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब इन सारे फंक्शंस के बारे में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और इसके अलावा आपको हाइपरबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। और जो है प्रॉपरली उसके बाद जो है एक्सरसाइज करेंगे। ये जस्ट आपका जो चैप्टर 1 था सेकेंड ईयर मैथ का, उसका इंट्रोडक्शन था। जस्ट मैंने आपको फंक्शन ही बताया, इतने टाइम में इतना ही कवर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बाइनरी ऑपरेशंस और फंक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स है वो बताई जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती बेटे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।